आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा। अगर आप न्यू कार परचेस करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो 4 फैक्टर्स जिसका ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी आप नई कार में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से आपको कार परचेस करने में काफी बेनिफिट होगा और इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी फायदा होगा। तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखना, और लास्ट में जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस आउट मत करना। हे गाइस, माय नेम इज़ विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने 15 क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ और उनके इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता हूँ। तो जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना, वो मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर करूँगा और रियल लाइफ में 100% प्रैक्टिकल है। तो सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। हम लोगों में से ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो न्यू कार परचेस करने में ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन कार परचेस करने के पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना है ना, तो इसके लिए हमें कार की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है सेफ्टी और सिक्योरिटी का। ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना ना कन्वीनियंट नहीं रहता है और काफ़ी बार ओला उबर से भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर सेफ्टी की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा और सबसे मेजर रीज़न है स्टेटस सिंबल का। काफ़ी ज़्यादा लोग कार इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उनको स्टेटस दिखाना होता है। इसके अलावा सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग जो हैं एक दूसरे को जज करते हैं उनकी कार्स के बेसिस पर। जब कभी भी आप न्यू कार में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, तो आप लोगों को इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला फैक्टर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपके असेट की वैल्यू में गिरावट आना। जब कभी भी आप न्यू कार परचेस करते हैं ना, शोरूम के बाहर जाते हैं उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ ना, कोई भी नई कार आप बाय करते हैं ना, तो उसके 6 महीने में उसके 10% वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, 1 साल तक 15% हो जाती है, 2 साल खत्म होने पे आपकी जो वैल्यू है वो 20% के आसपास डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में 30% तक का, 4 साल में 40% तक का, और 5 साल में ना आपकी कार की आधी कीमत कम हो जाएगी। अगर आप है ना आज 6 लाख की कार लेते हैं, तो आज से 3 साल बाद है ना आपकी कार की जो वैल्यू है वो 4 लाख की हो जाएगी। मतलब टोटल ऑटोमेटिक डेप्रिशिएट हो जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ पर दूसरा फैक्टर आता है इंटरेस्ट कॉस्ट। जब कभी भी हम लोग नई कार में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, तो हम में से ज़्यादातर लोग लोन लेते हैं और न्यू कार परचेज करते हैं। और जब कभी भी हम लोग व्हीकल लोन लेते हैं ना, तो जब हम लोग ईएमआई भरते हैं तो उसके साथ साथ हम लोगों को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। जब कभी भी आप न्यू कार परचेज करेंगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो लोन है वो कितने अमाउंट पे मिलेगा। इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि ओवर द टाइम आप कितना इंटरेस्ट पे करते हैं। इसको समझने के लिए ना हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपने 6 लाख की कार परचेज की, जिस पर आपने 5 लाख का लोन लिया 5 ईयर्स के लिए, और उसका इंटरेस्ट जो है जिसको ब्याज कहते हैं वो 11% है। तो इस हिसाब से ना आप 5 साल में 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख के आसपास का इंटरेस्ट पे कर देते हैं। यहाँ पर तीसरा फैक्टर आता है फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग का। जब कभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे ना इंडिया में कार परचेज करने वालों को, इसमें ना सबसे ज़्यादा लोग क्या करते पता है? सबसे ज़्यादा लोग है ना अपनी नई कार को 3 या 4 साल तक यूज़ करते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। 3 या 4 साल यूज़ करते हैं, फिर दूसरी कार को बेच देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं या करने वाले हैं, तो इसकी वजह से ना आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आप अपनी कार को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, 2 या 3 साल में बेच देते हैं, तो आपको ना सबसे ज़्यादा लॉस होगा। बिकॉज यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप 3 या 4 साल में बेचेंगे ना, तो आपको उसकी आधी वैल्यू के आसपास भी नहीं मिलेगी, या काफ़ी बार बहुत कम वैल्यू मिलती है। चौथा फैक्टर है कार की फ्यूल का टाइप, और इसके साथ साथ आपके कार की लाइफ कितनी है। ये पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मैं आज पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की बात करूँ ना, तो कोई भी सस्ता नहीं है, सबके सब एक ही रेट पे हैं और सबके सब महंगे हैं। कार्स में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए 3 टाइप की कार्स होती हैं। सबसे पहली वो जो पेट्रोल से चलती हैं, दूसरी वो जो सीएनजी से चलती हैं, और लास्ट में वो आती हैं जो डीजल से चलती हैं। अगर मैं कार की लाइफ की बात करूँ ना, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली कार की लाइफ 15 साल होती है, और डीजल से चलने वाली कार की लाइफ जो है वो 10 साल की होती है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ना आप 10 साल से ज़्यादा डीजल वाली कार को नहीं चला सकते हो। इसके अलावा ना डीजल वाली कार जो है वो थोड़ी सी महंगी आती हैं। अगर आप एवरेज कॉस्ट निकालेंगे ना 1 साल का, तो आपको डीजल वाली कार जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी पड़ेगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए कार में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले। जैसे कि कार का माइलेज, 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना किलोमीटर चल सकती है। दूसरी बात आती है यहाँ पर मेंटेनेंस की, मतलब आप किसी कार को परचेज कर रहे हैं तो उसके मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा, ये भी आपको देख लेना है। लास्ट पॉइंट है इंश्योरेंस का। आप जितनी महंगी कार लेने जाएंगे ना, उतना महंगा आपको इंश्योरेंस पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको सोचनी चाहिए जब कभी भी आप कार में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बातें। अब हम बात करते हैं इन सब का सोल्यूशन क्या है।
सबसे पहला सोल्यूशन है आपको कार परचेज करनी है मैक्सिमम कैश में। ये कैसे होगा? आपको ना उतने ही पैसे की कार परचेज करनी है जितना आपने सेविंग किया है और जो आपके पॉकेट को सूट कर सकता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, आप जब कभी भी लोन पर कार परचेज करते हैं ना, तो आपको 1.5 लाख के आसपास का इंटरेस्ट जो है कंपनी को पे करना पड़ता है। इसके अपोजिट अगर आप 50% का भी लोन लेते हैं ना, तो आपका 75,000 जो है वो बच जाता है और इस 75,000 का इन्वेस्टमेंट्स करके इस पर अच्छे खासे रिटर्न जो है आप कमा सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप जो है सेकेंड हैंड कार्स ले सकते हैं। किसी भी कार का ज्यादातर डेप्रिसिएशन जो होता है वो उसके स्टार्टिंग में ही हो जाता है, तो सेकेंड हैंड कार्स भी जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप कार परचेज करना चाहते हैं तो। और इसके साथ साथ है ना, सेकेंड हैंड कार्स में आपको ये भी देखना है कि इसकी कंडीशन कैसी है। तीसरा सोल्यूशन क्या है? तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप जब कभी भी कार को परचेज करेंगे तो आपको उस कार को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अगर आपकी कार की लाइफ 15 साल की है ना, तो आपको उसको कम से कम 10 साल तो यूज़ करना ही है और उसके बाद आप उस कार को बेच सकते हो। अगर आप किसी भी कार को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है पर ईयर का, वो कॉस्ट कम हो जाता है और इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स हो जाती हैं। चौथा सोल्यूशन है डोंट बाय कार एट ऑल। अब आप लोगों में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये कैसा सोल्यूशन हुआ सर, तो ज़रा रुको यार, मैं बता देता हूँ ये सोल्यूशन कैसे हैं। सबसे पहले ना, कभी भी कार परचेज करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको कार का यूसेज कितना है, आप कितना गाड़ी को वापरने वाले हैं। अगर आप कार का यूज़ जो है वो ज़्यादातर नहीं करने वाले हैं और आप जहाँ कहीं भी ट्रैवल करने वाले हैं वो नज़दीक में है और इसके साथ साथ अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है या वहाँ पर ओला उबर करके जा सकते हैं ना, तो आपको कार परचेज नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इन सब चीज़ों का कॉस्ट जो होगा वो कार के कॉस्ट से काफ़ी कम होगा और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स हो सकती हैं। अगर आप इस वीडियो की टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 3 से 4 लाख की सेविंग्स कहीं नहीं जाएगी और उतने अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने की बात करूं ना, तो ये काफी ज्यादा आसान है। जरूरत है तो सिर्फ एक डिमैट अकाउंट की। अगर आप डिमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ना, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।